नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल EPS 95 गाइड में। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना और आह्वान को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, उनके सम्मान और उनके अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह कहानी है संघर्ष की, ये गाथा है धैर्य की और यह आह्वान है उस निर्णायक लड़ाई का जिसकी रणभेरी अब देश की राजधानी दिल्ली में बजने जा रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है, EPS 90 पेंशन भोगियों के हितों के लिए अनवरत संघर्ष कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NSC के दूरदर्शी और कर्मठ नेता कमांडर अशोक राव जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उनके आह्वान पर NSC ने आगामी 4 और 5 अगस्त को, जी हां, तारीखें जहन में अंकित कर लीजिए, 4 और 5 अगस्त को देश के सत्ता के केंद्र दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और अभूतपूर्व धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस महाआंदोलन का एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है सोई हुई सरकार के कानों तक लाखों पेंशन भोगियों की पीड़ की गूंज पहुंचाना, उस पर एक निर्णायक दबाव बनाना और वर्षों से लंबित पड्डी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को तत्काल शीघ्रता अतिशीघ्र पूरा करवाना। इस घोषणा के बाद से ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण भारतवर्ष में EPS 90 पेंशन भोगियों के बीच एक अद्भुत और अभूतपूर्व उत्साह की लहर दौड़ डेच गई है। हर प्रांत, हर शहर, हर गांव से पेंशन भोगी दिल्ली कच करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिलों में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। एक विश्वास जागा है कि यह निर्णायक प्रहार सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए विवश कर देगा। लोगों में दिल्ली आने के लिए एक गजब का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जंतर मंतर पर पेंशन भोगियों का एक ऐसा महासागर उमड़ेगा जिसे इतिहास सदैव याद रखेगा। हम जानते हैं कि हमारे कई अनुभवी और संघर्षशील साथी पहले भी NSC के बैनर तले दिल्ली में हुए ऐतिहासिक आंदोलनों का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वह रामलीला मैदान की विशाल रैली हो या जंतर मंतर पर हुए पिछले प्रदर्शन। उन सभी अनुभवी साथियों को दिल्ली के रास्तों, यहाँ की व्यवस्थाओं और आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकी की पूरी जानकारी है। वे हमारे इस आंदोलन की रीअरेंज हैं, परंतु इस बार जो अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है उससे यह स्पष्ट है कि हजारों की संख्या में हमारे ऐसे भाई बहन भी इस आंदोलन में पहली बार भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी ऐसे किसी बड़े प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही कुछ ऐसे भी साथी हैं जो काफी समय के अंतराल के बाद इस संघर्ष में अपनी आहुति देने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे उन सभी साथियों की सुविधा और सहायता के लिए हमने यह विशेष प्रस्तुति तैयार की है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जानकारियां प्रदान कर रहे हैं जो आपके लिए दिल्ली में रहने, खाने और आंदोलन स्थल तक पहुंचने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। हमारी टीम ने इन जानकारियों को विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर लोगों से बात करके और अन्य विश्वसनीय माध्यमों से बड़ी मेहनत से जुटाया है। हमारा विश्वास है कि यह जानकारी आपकी दिल्ली यात्रा को सुगम और उद्देश्यपूर्ण बनाने में एक सारथी की भूमिका निभाएगी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था की, जो कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे पहली और बड़ी चिंता होती है। यदि आप दिल्ली में निःशुल्क या फिर मामूली दान देकर सम्मानपूर्वक रुकना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली के ऐतिहासिक और सेवाभावी गुरुद्वारे सबसे उत्तम विकल्प हैं। यहाँ की सेवा और सत्कार की भावना अद्वितीय है। इसके लिए एक छोटा सा सुझाव है जो आपके लिए बहुत काम आएगा। आप अपने गृहनगर या जिले के किसी भी गुरुद्वारे से दिल्ली के गुरुद्वारों के नाम एक अनुशंसा पत्र यानी एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाकर अपने साथ ले आएं। इस पत्र से आपको वहां रुकने की व्यवस्था प्राप्त करने में प्राथमिकता और सुगमता होगी। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास ऐसा कोई पत्र नहीं भी है तो भी आप सीधे गुरुद्वारों में जाकर वहां के सेवादारों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर सकते हैं। गुरु का द्वार हर किसी के लिए खुला होता है और हमें विश्वास है कि थोड़ी देर सवेर सही पर आपके लिए रुकने की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हम दिल्ली के 3 प्रमुख और जंतर मंतर के निकट स्थित गुरुद्वारों की जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला और सबसे प्रमुख है गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह कनॉट प्लेस के पास हनुमान रोड पर स्थित है और इसकी ख्याति देश विदेश तक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि यह हमारे धरणस्थल जंतर मंतर के अत्यंत निकट है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को असीम शांति प्रदान करेगा। यहाँ 24 घंटे चलने वाले लंगर में आप निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इनके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 0113400741 दूसरा महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। यह पंडित पंथ मार्ग पर साउथ ब्लॉक के निकट रकाबगंज में स्थित है। यह गुरुद्वारा भी हमारे धरना स्थल से बहुत अधिक दूर नहीं है। इसके सबसे पास केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, जहां से आप आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक स्थल है और यहां भी आपको रुकने और लंगर की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। इसका फ़ोन नंबर है 011231251 जी। डेरा स्टोशी सतजी सांप 8 जीन। तीसरा प्रमुख विकल्प है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यह पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक इलाके में स्थित है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। यहां से आंदोलन स्थल तक पहुंचना भी बेहद आसान है। आप गुरुद्वारे के पास स्थित चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ डीडीएच कर सीधे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां से जंतर मंतर पैदल दूरी पर है। इसका फ़ोन नंबर है 0112386581। एक बात का ध्यान रखें कि इन गुरुद्वारों के फ़ोन नंबर हमने आपकी सुविधा के लिए दिए हैं, परंतु लाखों लोगों के फ़ोन कॉल्स के कारण हो सकता है कि फ़ोन पर तुरंत संपर्क ना हो पाए या पूरी जानकारी ना मिल पाए। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप सीधे वहां पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से सेवादारों से संपर्क करें। गुरु घर में सेवा और सहयोग की भावना सर्वोपरि होती है और आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अब बात करते हैं दिल्ली की कुछ प्रमुख और किफ़ायती धर्मशालाओं की, जहां आप मात्र Rs100 से लेकर Rs50 प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान करके रुक सकते हैं। इनमें से कुछ धर्मशालाओं में बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है और कुछ में औसत दर्जे की, लेकिन सभी साफ सुथरी और सुरक्षित हैं। इस सूची में पहली है भारत सेवा संघ आश्रम। यह आश्रम काफी बड्ढे क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी और संगठित मानी जाती हैं। यह दिल्ली के निवासपुरी पुलिस स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ से निकटतम मेट्रो स्टेशन विनयपुरी है, जो पिंक लाइन पर है और आश्रम से मात्र Rs00 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रुकने के लिए प्रति व्यक्ति किराया लगभग Rs200 है। आप अधिक जानकारी के लिए इनके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 02926848181 CO आयरा CA5CO। दूसरी धर्मशाला है लाला जबब्बन लाल धर्मशाला। यह सदर बाजार के व्यस्त इलाके में स्थित है। यह रेड लाइन के 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के काफी पास है, जिससे आपको मेट्रो से यात्रा करने में सुविधा होगी। यहाँ पर 160 से Rs180 प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की किफ़ायती व्यवस्था उपलब्ध है। तीसरी धर्मशाला है राय साहब लक्ष्मी नारायण धर्मशाला। यह भी ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र में ही स्थित है। जैसा कि हमने पहले बताया, चांदनी चौक येलो लाइन मेट्रो स्टेशन के पास है और आप यहां से आसानी से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचकर जंतर मंतर जा सकते हैं। इस धर्मशाला का प्रति व्यक्ति किराया लगभग Rs150 से Rs170 है। इसके अतिरिक्त यदि आप 3 लोग साथ में हैं तो आप Rs650 में एक कमरा भी ले सकते हैं। चौथी धर्मशाला है गुजराती समाज धर्मशाला। यहाँ की व्यवस्थाओं की बहुत प्रशंसा की जाती है। यह सिविल लाइंस के शांत और प्रतिष्ठित इलाके में है और सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति रुकने का किराया लगभग Rs250 है। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको Rs660 में एक डबल बेड का कमरा भी मिल सकता है। पांचवी है सिंधी पंचायती धर्मशाला। यह भी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के निकट ही स्थित है, जो इसे आंदोलन स्थल तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनाती है। यहाँ पर किराए की दरें बहुत ही वाजिब हैं। 2 लोगों के लिए डबल बेड का कमरा Rs250 में, 3 लोगों के लिए ट्रिपल बेड का कमरा Rs350 में और यदि आप 4 लोग हैं तो मात्र Rs550 में आपको कमरा मिल जाएगा। छठी धर्मशाला है प्रभा धर्मशाला। येलो लाइन पर स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति किराया लगभग Rs250 है। यहाँ आपकी सुविधा और बजट के अनुसार एयर कंडीशन्ड AC और नॉन AC दोनों तरह के कमरे उपलब्ध हैं। 7वीं है दिल्ली पारसी धर्मशाला। यह बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके निकटतम वायलेट लाइन का दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ के कमरे अन्य धर्मशालाओं की तुलना में थोड़े महंगे हो सकते हैं,
परंतु यहाँ की व्यवस्थाएं किसी अच्छे होटल से कम नहीं हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो आराम और सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जानकारी के लिए आप इनके फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 73399650 733965S8। इनके अलावा यदि आपका बजट अनुमति देता है और आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का पहाड़ डाचकगंज इलाका आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। पहाड़ दाहकंज में आपको हर बजट के सैकड़ों सस्ते और माध्यम वर्गीय होटल मिल जाएंगे। आप वहां जाकर अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कोई भी होटल चुन सकते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आंदोलन स्थल यानी जंतर मंत्र तक कैसे पहुंचा जाए। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि दिल्ली में एक जंतर मंत्र पर्यटन स्थल है जो एक ऐतिहासिक वेधशाला है और उसी के पास जंतर मंत्र धरना स्थल है। दोनों बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन आपको धरना स्थल पर पहुंचना है। यह पूरा क्षेत्र कनॉट प्लेस के निकट ही है। दिल्ली के किसी भी कोने से यहां पहुंचना बेहद आसान है, खासकर यदि आप दिल्ली मेट्रो का उपयोग करते हैं। अब हम आपको दिल्ली के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से जंतर मंतर पहुंचने का रास्ता विस्तार से बताते हैं। यदि आप ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप अजमेरी गेट की तरफ से बाहर निकलें और सामने ही स्थित मेट्रो स्टेशन की ओर जाएं। आपको येलो लाइन की मेट्रो पकड़ देनी है जो हुडा सिटी सेंटर या मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जा रही हो। इस मेट्रो में बैठने के मात्र 5 मिनट के अंदर दूसरा ही स्टेशन पटेल चौक आएगा। आपको पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन से बाहर निकलते ही धरना स्थल यहां से मात्र 500 मीटर की पैदल दूरी पर है। आप किसी से भी पूछकर या पैदल चलते हुए आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। आप वहां से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ लें जो हुडा सिटी सेंटर की ओर जा रही हो। यहां से भी आपको पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर ही उतरना है। इस यात्रा में आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। पटेल चौक स्टेशन से जंतर मंतर पैदल का ही रास्ता है। यदि आप बस या ट्रेन से आनंद विहार टर्मिनल आते हैं, आनंद विहार टर्मिनल पर उतरने के बाद आप वहीं स्थित आनंद विहार मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करें। यहां से आपको ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़ डिज्नी है जो द्वारका सेक्टर 21 की ओर जा रही हो। इस मेट्रो से आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक जाना है। राजीव चौक दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन है। राजीव चौक से जंतर मंतर की दूरी मात्र 1 किमी है। आप चाहें तो स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल भी जा सकते हैं या फिर राजीव चौक स्टेशन पर ही येलो लाइन की मेट्रो में बदलकर एक स्टेशन आगे पटेल चौक पर उतर सकते हैं। दोनों ही विकल्प बहुत आसान हैं। यदि आप बस से ISPT कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचते हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी दिल्ली का एक प्रमुख बस टर्मिनल और मेट्रो का बहुत बड़ा जंक्शन है। यहां से आपको कहीं जाने के लिए भी आसानी से मेट्रो मिल जाएगी। बस अड्डे से निकलकर आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करें और वहां से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ DH कर सीधे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां से जंतर मंतर पैदल ही पहुंचा जा सकता है। बस द्वारा जंतर मंतर पहुंचना। यदि आप किसी भी बस स्टेशन से बस के द्वारा ही जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं तो यह विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप मेट्रो का ही उपयोग करें। दिल्ली की सर DDDDHओं पर ट्रैफिक बहुत भारी रहता है और बस से यात्रा करने में आपका काफी समय बर्बाद हो सकता है, जिससे आप थक भी जाएंगे। फिर भी यदि आप बस से ही जाना चाहते हैं तो किस रूट की कौन से नंबर की बस जंतर मंतर जाएगी, इसकी सटीक जानकारी के लिए आप वहीं बस अड्डे पर स्थित पूछताछ काउंटर इंक्वायरी काउंटर से पता करेंगे तो सबसे उचित रहेगा। इस विशेष प्रस्तुति में हमने अपनी ओर से आपकी सुविधा के लिए हर संभव जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। हमने ठहरने के स्थानों से लेकर यात्रा के मार्गों तक हर पहलू को छूने की कोशिश की है। फिर भी हमारा अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर और अपने अन्य सूत्रों से भी जानकारी जुटा सकते हैं। अंत में हम एक बार फिर आप सभी से देश के कोने कोने में बसे हर एक EPS 90 पेंशन भोगी से यह पुरजोर अपील करते हैं, यह विनम्र निवेदन करते हैं कि यह अवसर हाथ से जाने ना पाए। जिसका भी स्वास्थ्य और परिस्थितियां अनुमति दें वह 4 और 5 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली आने का प्रयास अवश्य करें। यह संख्या बल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें मिलकर इस गूंगी और बाहरी सरकार पर एक ऐसा अभूतपूर्व दबाव बनाना है कि वह हमारी मांगों को और अधिक समय तक नजरअंदाज न कर सके।
हमें इस आंदोलन को हर हाल में सफल बनाना है। वैसे तो पूरे देश में सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल सहित देश के अनेक राज्यों और शहरों में हमारे साथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। उन सभी का लक्ष्य एक ही है, दिल्ली के इस महा आंदोलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाना। इस महायज्ञ में आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी एक उपस्थिति हमारे संघर्ष को 1000 गुना शक्ति प्रदान करेगी। तो उठिए, तैयार हो जाइए और दिल्ली चलिए। अपने हेचक्क्यू और सम्मान की इस अंतिम लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। एनएससी जिंदाबाद, एनएससी जिंदाबाद, एनएससी जिंदाबाद। कमांडर साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह साहब, आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। सिंह साहब, आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।